हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप आपको बताने जा रहे हैं कवक कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक विज्ञान समूह। तो चलते हैं यहाँ पर कवक। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई बोलते हैं। ये कहाँ प्राप्त होता है? पहले समझ लो इसकी परिभाषा कैसे दिया जाता है। कवक एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से मिलकर प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम कवक या फंजाई कहते हैं। चलो यहां पर परिभाषा। कवक एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से मिलकर प्राप्त करते हैं। जैसे रोटी, अचार में भी पाए जाते हैं और कवक पौधों जंतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ समझो पहले। कवक एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत मतलब होता है नष्ट हो जाना, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से मिलकर प्राप्त करते हैं। जैसे रोटी या अचार में भी पाए जाते हैं और कवक पौधों जंतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। इसे नोट करो। नोट करिए। चलो अब चलते हैं कवकों की आवाज कहाँ कहाँ रहता है। कवक की आवाज कहाँ कहाँ रहता है? चलो चलते हैं यहाँ पर। आवाज कवक एक सर्वव्यापी जीव है। जो जल,
स्थल वाय तथा तीनों स्थानों में मृतजीवी परजीवी तथा सहजीवी में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कवक एक सर्वव्यापी जीव है जो जल, स्थल, वायु तथा तीनों स्थानों में मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी में भी पाए जाते हैं। ये सभी जगहों में पाए जाते हैं। इसे नोट करो, नोट करिए। चलो अब चलते हैं संरचना। ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये संरचना है। जो गोले के रूप दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं, केंद्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। इस विभाग को क्या कहते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेप्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर कवक इसका जो आकार जो होता है शाखी तंतुओं का बना होता है। यहाँ लिखेंगे कवक क्या लिखेंगे? यहाँ पर कवक का शरीर शाखित तंतुओं का बना होता है और जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु कहते हैं। जो जाल के रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। जो जाल के रूप में पाए जाते हैं उसे हम कवक जाल कहते हैं।
कवक जाल कहते हैं। और जो कवक पट में पाए जाते हैं, पटों में पाए जाते हैं, पटों में या पट में पाए जाते हैं, पट में पाए जाते हैं, उसे हम पटयुक्त कवक कहते हैं। पटयुक्त कवक कहते हैं। नोट करो बच्चों, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले समझ लो, कवक का शरीर शाखीय तंतुओं का बना होता है और जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। जो जाल में पाए जाते हैं, क्या जो जाल में पाए जाते हैं उसे हम कवक जाल कहते हैं, और जो कवक पटों में या पट में पाए जाते हैं उसे हम पटयुक्त कवक कहते हैं। और यहाँ पर चलो देखो, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई, इसका मतलब होता है केंद्रक होता है। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब ये देखना है कि एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यहाँ पर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब सेप्टम मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं पटयुक्त, क्योंकि जब सेप्टम मतलब जो पटयुक्त के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। क्या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है आगे, आगे ये लिखना है यहाँ पर, जब सेप्टम मतलब क्या होता है, पटयुक्त, जब कवक की कोशिकाओं में पटयुक्त एक या एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। नोट लिए बच्चों, एक बार और समझ लो यहां पर, इसे हम क्या कहते हैं, कवक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ये जो अपना भोजन होता है, क्या जो अपना भोजन जो होता है, क्या होता है, सड़े गले होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भोजन क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। आप देखते होंगे, मतलब गाँठ हफ्ते 4 या 5 दिन क्या लग जाता है, उसमें फफूंद लग जाता है। उस समय क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अचार रखें, अचार आपको खाते ही होंगे, क्योंकि रोटी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे रोटी हो, चाहे अचार हो, तो अगर आप उसे बाहर फेंक दीजिए तो वहां पर काले काले धब्बे लग जाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, काले काले धब्बे लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम कवक कहते हैं। और कवक की आवाज कहाँ कहाँ आता है, कवक एक ऐसा सर्वव्यापी होता है, एकदम के सभी जगहों में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जगह में, क्या होते हैं, सभी जगहों पाए जाते हैं। जहाँ नम होता है, जहाँ नमी रहता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए जल हो गया, स्थल हो गया, वायु हो गया, उसके अलावा भी कहाँ तीनों स्थान में पाए जाते हैं, चाहे परजीवी हो, चाहे मृतजीवी हो, चाहे सहजीवी हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर मान लीजिए हम कहते हैं परजीवी, क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी मतलब यह होता है जो दूसरे ऊपर क्या होता है, शासन करता है ना, परजीवी दूसरे को, है ना।
अमृत जो भी मतलब क्या होता है? मृत। मृत मतलब क्या होता है? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। और सहजीवी मतलब होता है जो दूसरे के साथ रह करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। अमृत जीवी क्या कहते हैं? उसे हम जो सड़े गले भोजनों से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देव तो जो भी कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। परजीवी मतलब होता है जो दूसरों पे आश्रित रहता है ना, दूसरे के साथ मिलकर नहीं, क्यों? दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।